हैं हमारे साथ एल्केमी कैपिटल मैनेजमेंट के क्वांट हेड और फंड मैनेजर आलोक अग्रवाल मौजूद हैं। उनसे समझते हैं कि वो मार्केट पर अब क्या नज़र रख रहे हैं। आलोक, गुड मॉर्निंग। ये इस समय मार्केट के पास अब ट्रिगर्स को लेकर अर्निंग सीजन भी खत्म हो गया, बिहार इलेक्शन भी खत्म हुआ, अब नेक्स्ट ट्रिगर्स क्या हैं? क्या रेट कट की उम्मीद होगी अब दिसंबर में? क्या इसको एक ट्रिगर माना जाए? ट्रेड डील पर तो अब तक कोई फैसला आया नहीं है। आप बताइए यहाँ पर इन लेवल्स पर मार्केट का मेन ट्रिगर क्या होगा? गुड मॉर्निंग अनुज। जैसा आपने कहा, मेन ट्रिगर्स काफी हद तक जो डोमेस्टिक थे वो आ भी चुके। अर्निंग सीजन खत्म हुई और अर्निंग सीजन एक्सपेक्टेशन से काफी बेटर भी थी। सितंबर क्वार्टर तक के रिजल्ट्स में अगर BSE 500 के अर्निंग्स 15-16% के ग्रोथ दिखाते हैं, जबकि सितंबर के बाद में GST कट्स के भी इम्पैक्ट आएंगे जो कि पॉजिटिव होंगे रिजल्ट्स के लिए। तो एग्जिट काफी अच्छा है। सेकेंड हाफ फाइनेंशियल ईयर का अर्निंग्स ग्रोथ के मामले में भी काफी अच्छा लग रहा है। बिहार के इलेक्शंस में भी रिजल्ट में कोई इस तरह से नेगेटिव आउटपुट नहीं था। रिजल्ट मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी पॉजिटिव था। ऑफ कोर्स ट्रेड डील की अपेक्षा सभी कर रहे हैं, सभी वेट कर रहे हैं उस चीज की कि कितने कम रेट में ट्रेड डील हो सके ताकि ओवरऑल पिक्चर भी सुधरे, हमारे ट्रेड डेफिसिट्स भी सुधरे, हमारे ओवरऑल बैलेंस ऑफ पेमेंट की सिचुएशन भी बेटर रहे। और लास्ट एक साल में इंडियन मार्केट्स ने काफी जोर से अंडर परफॉर्म भी किया है कंपेयर टू इमर्जिंग मार्केट्स, तो रिस्क रिवॉर्ड काफी इंप्रूव हो गए हैं। क्वेश्चन काफी हद तक व्हेन का हो गया है देन इफ, कि ये कब रिकवरी दिखाई देने लगे। हमारा मानना है दैट ये पोजीशंस काफी अट्रैक्टिव है मार्केट्स के लिए। जो ग्रोथ सेगमेंट्स हैं स्पेशली उनमें काफी बेटर आउटलुक नजर आता है एंड दैट्स व्हाई पोजीशन तो काफी बेटर है। एंड मेरे ख्याल से ट्रिगर होगा जब इंडिया US की ट्रेड डील अनाउंस हो जाए। ओके, चलिए। तो आलोक, इस समय आपका पॉजिटिव व्यू कहाँ पर है? कौन से सेक्टर्स पर आप इस समय सबसे ज़्यादा बुलिश हैं? तो अनुज, अगर हम देखें तो जो सेक्टर्स जहां पे नॉमिनल GDP से कुछ एक्स्ट्रा परसेंटेज पॉइंट्स ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन की जा सके स्ट्रक्चरल बेसिस पे एटलीस्ट नेक्स्ट फ्यू इयर्स पे, उन सेगमेंट्स पे हमारा व्यू पॉजिटिव है। तो फाइनेंशियल्स में कैपिटल मार्केट सेगमेंट है, राइट फ्रॉम एक्सचेंजेस से लेके ब्रोकिंग हो, चाहे एसेट मैनेजमेंट हो, चाहे वेल्थ मैनेजमेंट हो, चाहे वेंडर सर्विसेज हो, उन सेगमेंट्स में कंज्यूमर टेक में जो प्लेटफॉर्म बेस्ड बिजनेसेस हैं उनमें ग्रोथ काफी अच्छी आ रही है। उनमें से कुछ कंपनियां ऑलरेडी प्रॉफिट मेकिंग हो भी चुकी है। उसके साथ साथ में अगर हम लोग फाइनेंशियल्स के लेंडिंग स्पेस में भी देखें तो PSU बैंक्स और स्मॉल प्राइवेट बैंक्स ने भी काफी हद तक अपने ग्रोथ रेट्स को भी इंप्रूव किया है और अपने बैलेंस शीट को भी इंप्रूव किया है। सो ये सेगमेंट्स हैं जहां पे ग्रोथ दिख रही है। इंडस्ट्रियल्स और मैन्युफैक्चरिंग जहां पे गवर्नमेंट का फोकस रहा है और इस साल के उनके कैपेक्स अपने बजट के हिसाब से एकदम उसके हिसाब से ही चल रही है। फर्स्ट 6 मंथ्स में उन्होंने 52% ऑफ द बजट स्पेंड भी किया है। सो कैपेक्स में भी काफी व्यू पॉजिटिव है। विद इन कैपेक्स जो इंडस्ट्रियल स्पेस है उसमें डिफेंस एंड पावर के जो वैल्यू चेन है वहां पे हमारा व्यू पॉजिटिव है। ओके, तो ये बैंक्स पे भी आपका एक टेक हो गया। ये एक शब्द जो पिछले 10 दिन से पूरे वर्ल्ड मार्केट्स को परेशान कर रहा है लोग जी, दैट्स AI बबल, है ना। और US मार्केट की पिछले 10 दिन की आप वोलेटिलिटी को देखिए। आप फाइनली IT पे किस करवट बैठे हुए हैं? कंस्ट्रक्टिव यानी लॉन्ग, या फिर अभी भी अवॉइड है आप? और इंडियन IT और AI में तो काफी डिफरेंस है। सो जहाँ ग्लोबली AI में बबल की एक्सपेक्टेशन की जा रही है, काफी कुछ कहा और लिखा जा रहा है उसके बारे में। लेकिन इंडियन IT तो एक सर्विसेज, IT सर्विसेज ज्यादा है, प्रोडक्ट्स कम है। तो वहां पे उनको इम्पैक्ट बहुत पॉजिटिवली नहीं होता AI का। AI एडॉप्शन से उनकी ग्रोथ रेट्स और उनके मार्जिन पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, जो कि हमने देखा भी कि इनके हायरिंग ट्रेंड्स और किस तरह के रहे हैं लार्ज कंपनीज के, उससे भी काफी हद तक क्लियर होता है। तो IT सेक्टर में भले ही थोड़ी बाउंस बैक दिखाई दे रही है अभी रिसेंट टाइम्स में, लेकिन ग्रोथ की विजिबिलिटी ना होने के कारण एटलीस्ट लार्ज कैप IT पे तो व्यू पॉजिटिव नहीं है। लेकिन कुछ सिलेक्टेड मिड कैप IT कंपनीज हैं जिनके आउटलुक और ग्रोथ विजिबिलिटी काफी बेटर है, तो वहां सिलेक्टिवली पॉजिटिव है, बट सेक्टर पे व्यू पॉजिटिव नहीं है। अच्छा, इस बीच निफ्टी जो है वो एक्सपायरी डे में वाकई अब 26,000 के क्लस्टर को रीगेन करता हुआ निफ्टी एट डे हाई 26,006 पे। अच्छा, आलोक जी, मेटल्स पे क्या व्यू रखते हैं आप? मेटल्स में हमें अच्छा खासा डिप मिला है, बोथ इन फेरस एंड नॉट फेरस, और टेक्निकली कुछ लेवल्स बीच हुए थे, लेकिन आप उस पर टिप्पणी नहीं करेंगे। लेकिन फिर भी आप मेटल्स में इंटरेस्टेड हैं क्या इस वक्त लॉन्ग साइड पे, और इस डिप को कैसे कंसिडर कर रहे हैं आप? ये मेटल्स पे व्यू काफी पॉजिटिव है, बोथ प्रेशियस मेटल्स एज वेल एज इंडस्ट्रियल मेटल्स।
और इंडस्ट्रियल मेटल्स में स्पेशली अगर इसको कुछ चुनिंदा मेटल्स के थ्रू देखें जैसे कि एल्यूमिनियम है, उन सब सेगमेंट में मोर देन 60% जो मार्केट का सप्लाई है और डिमांड है वो काफ़ी हद तक चाइना कंट्रोल करती है। चाइना ने अपने ओवरऑल प्रोडक्शन पे लिमिट कर रखा है कि टोटल 45 मिलियन टन से ज़्यादा वो प्रोड्यूस नहीं करेंगे और वो लिमिट हिट हो चुकी है। तो 60% सप्लायर जो वर्ल्ड का है वो अपने लिमिट्स को बढ़ाना नहीं चाह रहे। ओवरऑल ग्रोथ इंप्रूव हो रही है ग्लोबली। मैन्युफैक्चरिंग हर कंट्री में थोड़ी थोड़ी बढ़ रही है क्योंकि ग्लोबलाइजेशन कुछ हद तक तो कम हुआ है, क्योंकि ऑफ टैरिफ्स की वजह से मान लीजिए या प्रोटेक्शनिज्म की वजह से मान लीजिए। तो ओवरऑल डिमांड थोड़ी बढ़ रही है और सप्लाई के पॉइंट ऑफ व्यू से चाइना की तरफ से सप्लाई इंक्रीमेंटल बहुत ज़्यादा नहीं है। और साथ साथ में जो यूरोपियन कंट्रीज के जो प्रोड्यूसर्स हैं उनके वहाँ पे गैस एंड एनर्जी प्राइसेस हाई होने की वजह से उनके वहाँ पे भी सप्लाई थोड़ी कॉन्स्टेंट है। तो काफ़ी अरसे के बाद एल्यूमिनियम जिंक जैसे मार्केट्स भी जो कि हमेशा सरप्लस में रहते थे उनमें काफ़ी हद तक इन्वेंट्री ड्रॉडाउन देखे गए। ये काफ़ी हद तक स्ट्रक्चरल लगता है। सो मेटल्स में नॉन फेरस मेटल्स पे व्यू ज़्यादा पॉजिटिव है और विद इन द प्रीशियस मेटल्स डेफिनेटली गोल्ड एंड सिल्वर तो एक मॉनेटरी डिबेसमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी अच्छी हेज है। ओके, तो चलिए ये इस समय आपके लिए व्यू मेटल्स पर। ऑटो स्पेस में काफ़ी शानदार मूव देखे हमने, खासतौर से जीएसटी कट के डायरेक्ट बेनिफिशियरी जैसे हीरो मोटोकॉर्प, अशोक लेलैंड ऑल टाइम हाई पर दोनों स्टॉक्स इस समय। ऑटोज़ में आपका क्या व्यू है इस समय और आपकी प्रेफर्ड पॉकेट्स, क्योंकि बहुत बड़ा सेक्टर है, यहाँ पर क्या होंगी? ऑटो सेक्टर जैसे कि आपने कहा अनुज काफी बड़ा बेनिफिशियरी है ऑफ जीएसटी रेट कट्स। डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग के अंदर काफी स्वीट स्पॉट में आता है जहाँ पे टिकट साइजेस इस लेवल पे है जहाँ पे टैक्स कट्स का इम्पैक्ट काफी ज्यादा देखने को मिला। इनिशियली एक्सपेक्टेशंस ज्यादा रही, स्टॉक्स कुछ ऊपर भी गए इनिशियली आफ्टर अनाउंसमेंट और फिर कुछ करेक्ट भी हुए। उनमें से कुछ स्टॉक्स हैं जो काफी बेटर पोजीशनड है जिनकी एक्सेप्टेंस ऑफ न्यू लॉन्चेस काफी अच्छी हो, जैसे कि कुछ कंपनीज हो जिनकी ईवी न्यू लॉन्चेस काफी अच्छी है और ट्रैक्टर्स में भी काफी अच्छी ग्रोथ दिख रही है। तो जो सेगमेंट्स में कंपनियां मल्टीपल सेगमेंट्स में हो और उनकी ग्रोथ बेटर हो तो मैन्युफैक्चरिंग में वो बेटर कर रहे हैं। वो टू व्हीलर्स में भी सेम चीज देखने को मिल रही है हमें और वही चीज हमें फोर व्हीलर्स में देखने को मिल रही है। और कुछ वेंडर कंपनीज हैं जिनको इस बात से खास फर्क नहीं पड़ रहा कि कौन सी ओईएम के सेल ज्यादा बढ़े, उनका जो कंट्रीब्यूशन पर कार है वो काफी हद तक बढ़ रहा है। तो उन सेगमेंट्स में काफी व्यू पॉजिटिव है। ऑटो हमारे हिसाब से एक बहुत बड़ा बेनिफिशियरी ऑफ जीएसटी का एंड इस पे हमारा व्यू स्टांस पॉजिटिव है। ओके, ऑटो पे बहुत ही कंस्ट्रक्टिव पॉजिटिव व्यू यहाँ पे आपका। अच्छा, ये आलोक जी, न्यू एज स्टॉक्स की कैटेगरी में इस बार थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग आई है। आई मीन बोथ एटर्नल पोस्ट नंबर्स, डिलीवरी क्रैक हुआ, नायका स्टिल होल्डिंग स्ट्रॉन्ग पोस्ट क्वार्टरली नंबर्स। न्यू एज स्टॉक्स में स्पेस नजर आ रहा है आपको इस वक्त कुछ बाइंग का? हाँ जी बिल्कुल, न्यू एज और कंज्यूमर टेक इसको जैसे भी हम कहें, इनमें से काफी कंपनीज कुछ ऐसी हो गई हैं जो ऑलमोस्ट उनके एप्स एक मस्ट हैव हो गए हैं फोन्स पे। उन्होंने कंज्यूमर के लिए फर्स्ट गो एरिया हो चुका है एंड काफी हद तक उन्होंने प्रॉफिट्स भी टर्न अराउंड दिखाया है। कहाँ उनमें से कुछ कंपनियां कुछ सेगमेंट्स ऐसे हैं जहाँ उनमें से चुनिंदा टॉप 3-4 कंपनीज में कुछ कंपटीशन भी है, वो टाइम टू टाइम अपने डिलीवरी चार्जेस या हैंडलिंग चार्जेस कम भी कर देते हैं, तो जिसकी वजह से थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग आती है। ये शॉर्ट टर्म, नियर टर्म, मीडियम टर्म वॉलिटिलिटी है ऐसे सेगमेंट में जिसकी लॉन्ग टर्म आउटलुक काफी पॉजिटिव है। लॉन्ग टर्म बार्गेनिंग पावर उस पूरे वैल्यू चेन में मैन्युफैक्चरर से लेकर जो ब्रांड ओनर्स हैं, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंज्यूमर के बीच में जो काफी हद तक बार्गेनिंग पावर रखते हैं वो काफी हद तक ये डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंज्यूमर टेक कंपनीज रखते हैं। तो इनमें व्यू पॉजिटिव है। ये जो करेक्शंस हैं हमारे हिसाब से ये बाय ऑन डिप्स एंड करेक्शंस अपॉर्चुनिटी है ऐड करने के लिए। ब्यूटी सेगमेंट में भी जो कंज्यूमर टेक कंपनीज हैं उन्होंने काफी हद तक अपनी प्रॉफिट बेटर दिखाई है। लास्ट 2-3 लगातार क्वार्टर से उनके नंबर्स भी इंप्रूव हो रहे हैं। तो मेरे हिसाब से कंसोलिडेशन वहाँ काफी हद तक हो चुका है एंड कंज्यूमर टेक स्पेस काफी पॉजिटिव है, स्पेशली अगर वहाँ पे लीडिंग कंपनी हो जो ऑलरेडी बेटर कर रही हो और ऑलरेडी प्रॉफिट मेकिंग हो। ओके, चलिए आलोक जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन सब टॉपिक्स पर बात करने के लिए।